नमस्कार विद्यार्थियों। किसान आंदोलन की सीरीज चल रही है। आज हम किसान आंदोलन की सीरीज की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, बेगू किसान आंदोलन हमने 2 क्लासों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा किया था। शायद आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। और जहां तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता दूं, नया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तीसरी क्लास है आज। कमलवीर बेनीवाल हिस्ट्री के नाम से इतिहास का मेरा चैनल है। और इस पर मैं लगातार आपसे जो भी मेरे पास इतिहास से संबंधित जानकारी होगी आपसे साझा करूंगा। और प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये आपको जानकारियां काम आएगी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये जो कंटेंट है, आपको अच्छी से अच्छी प्रशासनिक सेवा से लेके, यानी कि राजस्थान की बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके थर्ड पेपर के अंदर राजस्थान का इतिहास सिलेबस है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट के अंदर राजस्थान इतिहास है। आरएएस के अंदर, एसआई के अंदर और आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर, दूसरी अन्य भी पटवार, वीडियो वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। और एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। हम 2 क्लास लेके आए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन हमने 2 क्लासों में पूरा कर लिया था। अब हम तीसरी क्लास बेगू किसान आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि मैं मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। मेवाड़ रियासत यानी कि पहला मेवाड़ रियासत में एक बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था हमने। दूसरा बेगू किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। मेवाड़ रियासत में 3 किसान आंदोलन पढ़ने अपने को। किसान आंदोलन, उसके बाद में हम आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे, वो अलग से टॉपिक है। किसान आंदोलन एक दूसरा, तीसरा आंदोलन खालसा क्षेत्र के अंदर जाट किसानों द्वारा किया गया आंदोलन होगा। 3 किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के अपने को पढ़ने हैं। हम दूसरे आंदोलन पे हैं, बेगू किसान आंदोलन। मैं बेगू के बारे में बता दूं आपको। बेगू जो था वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ये रियासतकालीन राजपूताना का मैप मैंने बिजोलिया के अंदर भी बताया था आपको। ये इधर दूसरे इस बेगू वाले पीपीटी के अंदर भी है। तो देखो, ये इसके अंदर मैं पुराना मैप लेके आया हूं कोई निकाल के, और उसके अंदर ये बेगू, ये यहाँ पर एकदम इस कंडीशन के अंदर। एक मिनट। हम्म, ये बेगू दिखाई दे रहा है आपको, एकदम बिजोलिया के पास में स्थित। यानी कि बिजोलिया के पास में स्थित है और बेगू में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। बिजोलिया के बाद शुरू हुआ था तो बिजोलिया से प्रभावित था। बेगू सेम, इधर बिजोलिया था, इधर बेगू था। और ये बूंदी, बाद में बूंदी वाले भी मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे। बिजोलिया तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन को बहुत ज्यादा सफलताएं वगैरह नहीं मिली थी। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में राजस्थान में किसान आंदोलन की अलग जगह थी। लोगों को मोटिवेट किया था, लोगों को लड़ना सिखाया था, काम करना सिखाया था, और अपने अधिकार मांगने के लिए उन्होंने प्रयास करना सिखाया था लोगों को। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर आसपास के क्षेत्रों में खूब सारे आंदोलन चले थे। और 1921, 22, 23 में तो कई जगह आंदोलन चल पड़े थे। जैसे अपने इधर बूंदी के अंदर आंदोलन था, बेगू के अंदर आंदोलन था, खालसा क्षेत्र में आंदोलन चल रहे थे। दूसरे और रियासतों के अंदर शेखावाटी वगैरह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। तो उन आंदोलनों को प्रेरित करने वाला, शुरुआत करने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। हमने बिजोलिया पढ़ा, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। अब हम बेगू पढ़ रहे हैं, दूसरा किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। मैंने शायद पहली क्लास में आपको बताया होगा कि मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। द्वितीय श्रेणी ठिकाने 32 थे और तृतीय श्रेणी ठिकाने 64 थे। कभी कभी संख्याएं कम ज्यादा होती रहती थी, लेकिन मेन लगभग इसे ऐसा ही माना जाता है। 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक बेगू, बिजोलिया हमने पढ़ लिया, एक बेगू था। बेगू में बता दूं आपको, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ का एक राजकुमार था, नाम था चुंडा। राणा लाखा का बेटा था। चुंडा ने अपने राज्य का बलिदान दिया था। राणा लाखा ने अपने बेटे को 4 प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए थे उसके बदले में। 4 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से अमेठ था, बेगूट था, देवगढ़ था और सलूम्बर था। तो बेगू उन चुंडावतों को दिया गया ठिकाना था। चुंडा जी के जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाए। तो यहाँ पर चुंडावतों का जो वंशज थे वो यहाँ पर शासन किया करते थे। बेगू के अंदर धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था, और धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर ज्यादा थे जिन्होंने आंदोलन करने का फैसला लिया था। आंदोलन के कारण क्या थे? आंदोलन के कारण सेम जो बिजोलिया के अंदर थे। भू राजस्व अधिक था, बेगार थी, लाटा कुंता थी। बिजोलिया के अंदर हमने पढ़ा था 84 प्रकार के कर थे। हम बेगू के अंदर पढ़ेंगे 53 प्रकार के कर। 53 प्रकार के करों के कारण आंदोलन हुआ था।
53 प्रकार के कर थे, लाग-बाग थी, लाटा-कुंता थी, बेगार प्रथा थी, जिसके कारण इधर के किसानों ने आंदोलन करने का फैसला लिया था। ये आपने मैप में देख लिया, बेगू है, इधर बिजोलिया था, ये बूंदी रियासत है, ये ग्वालियर वाला राज्य है। यानी कि इनकी भौगोलिक स्थिति भी सेम वैसी थी जैसे बिजोलिया की थी। इनके दक्षिण में ग्वालियर, मालवा राज्य था। इनके पूर्वी दिशा के अंदर ये बूंदी वगैरह कोटा रियासतें थी। इसके उत्तर पश्चिम के अंदर मेवाड़ रियासत थी। तो इनका इनके लिए भौगोलिक स्थिति वैसी थी जैसे बिजोलिया के लिए थी। अब बेगू के किसानों ने आंदोलन आंदोलन के कई सारे कारण थे। आंदोलन करने का, प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आंदोलन के कारण मैंने बता दिए। अब बेगू के किसान आंदोलन शुरुआत करने का निर्णय कहां से लेंगे, कब लेंगे? 1921 में इन्होंने फैसला लिया था। 1921 में इन्होंने मैनाल भीलवाड़ा के अंदर एक जगह थी, नाम था भैरूकुंड। भैरूकुंड नाम की जगह से इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां? मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। मैनाल भीलवाड़ा में 1921 में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। आंदोलन विधिवत रूप से शुरुआत नहीं हुई अभी 1921 के अंदर। इन्होंने आंदोलन करने का, प्रारंभ करने का फैसला लिया। लेकिन अब देखो, एक बात याद रखना, इन्होंने कहां से आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया? भैरूकुंड से। भैरूकुंड इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि बेगू रियासत के किसानों ने कहां से आंदोलन प्रारंभ किया या आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया था। भैरूकुंड से। आपसे भैरूकुंड पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब भैरूकुंड से आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय तो लिया, लेकिन बेगू के किसानों के पास अभी तक ना तो कोई नेतृत्व करता था, ना प्रॉपर कोई प्लानिंग थी आंदोलन को कैसे चलाया जाए। तो बेगू के किसान इस बात का इसकी आंदोलन का संचालन करने के लिए विजय सिंह पथिक से मुलाकात करते हैं। बेगू के किसान प्रतिनिधि अजमेर पहुंचे, विजय सिंह पथिक से मुलाकात की और आंदोलन के नेतृत्व करने का उनसे आग्रह किया कि हमारा आंदोलन संचालित करो। क्यों? विजय सिंह पथिक पास में धाकड़ जाति के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, पास में बिजोलिया रियासत का आंदोलन संचालित कर रहे थे। तो अपने धाकड़ जाति के किसानों को भी लगा कि क्यों ना अपने धाकड़ भाई अपनी भी मदद करेंगे और विजय सिंह पथिक को अपनी सहायता के लिए भी वो भेज देंगे इधर। पथिक जो राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्वकर्ता थे, पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में व्यस्त थे। 1921 में हमने पढ़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक बहुत ज्यादा व्यस्तता में थे कि इधर कांग्रेस के सम्मेलनों में लगातार भाग ले रहे थे, इधर आयोग गठित किए जा रहे थे। तो विजय सिंह पथिक वहां पर बहुत ज्यादा व्यस्त थे। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने की असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने इनके साथ एक नेतृत्वकर्ता भेज दिया। नाम था रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक के निर्देशन में रामनारायण चौधरी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और रामनारायण चौधरी बेगू के किसानों को संगठित कर और इनसे मतलब बातचीत करते हैं, इनके आंदोलनों का कारण पूछते हैं, तरीका पूछते हैं, संचालित करने के लिए इनके पास जो नेतृत्व करता या फिर और नेता थे बेगू के अंदर, उनको अपने साथ जोड़कर संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो रामनारायण चौधरी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इधर आए थे बेगू के अंदर। हमने बेगू रियासत शुरू की, बेगू रियासत का किसान आंदोलन प्रारंभ किया। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, चुंडा को मिला था, धाकड़ जाति के किसान थे और बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित थे। अधिक भू राजस्व, 53 प्रकार के कर, बिगार प्रथा और लाटा कुंता, ये इनके आंदोलन के प्रमुख प्रमुख कारण थे। 1921 में भैरूकुंड, मैनाल भैरूकुंड, आपको याद रखनी है बात। मैनाल भीलवाड़ा में धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। धाकड़ किसान प्रतिनिधि अजमेर में विजय सिंह पथिक से मुलाकात कर सहयोग की अपील करते हैं। सिख के निर्देशन में रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। रामनारायण चौधरी आए, किसानों को संगठित किया और किसानों को लेकर वो विजय सिंह पथिक वाली बात कि बताओ आंदोलन कब से शुरू किया आपने, कैसे इतने सालों में आपने क्या किया। तो बेगू देखो, बिजोलिया के अंदर विजय सिंह पथिक 1916 में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वो आंदोलन 1897 में चला था और 1916 तक उनके पास 19-20 साल का एक्सपीरियंस था बिजोलिया के किसानों के पास। बेगू वाले किसान तो आंदोलन शुरू कर रहे हैं अभी। तो 1921 में तो प्लान किया उन्होंने शुरू करने का, शुरुआत तो हुई नहीं। तो बेगू के किसानों ने जैसे ही रामनारायण चौधरी ने पूछा कि बताओ आपने आंदोलन कैसे संचालित किया, कौन कौन नेतृत्व करता है, कौन से संगठन है, बेगू के किसान नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि साहब, आंदोलन की शुरुआत आपको ही करनी है, जो करना है आप बता दो, हम आपके पीछे हैं, फॉलो करेंगे आपको। रामनारायण चौधरी ने उनको अपने साथ लिया और मेवाड़ रियासत का दीवान था दामोदर लाल, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और बेगू रियासत के दीवान थे दामोदर लाल, उधर मेवाड़ रियासत के। दामोदर लाल से मुलाकात करते हैं। दामोदर लाल से मुलाकात कर किसानों की समस्या से अवगत करवाया। किसानों की समस्या से जैसे ही अवगत कराया, दामोदर लाल ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल
जो तुम्हारे किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, और जो हमारे से हल निकलेगा करेंगे, पक्का बने, जो बात बनेगी हम किसानों के हित में प्रयास करेंगे। रामनारायण चौधरी किसान वापस बेगू लौट आए और उन्होंने देखा कि दामोदर लाल ने आश्वासन दिया है तो शायद अपनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन दामोदर लाल ने कोई समाधान नहीं किया, और दामोदर लाल ने कोई इस बात पे एक्शन नहीं लिया और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। किसानों ने अब फैसला लिया, जो किसान प्रतिनिधि थे रामनारायण चौधरी से मिले, चौधरी साहब, मेवाड़ के दीवान ने अपने को वादा किया था कि मैं जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, कोई समाचार? अभी तक कोई समाचार नहीं था। तो रामनारायण चौधरी ने कहा, देखो, ये अगर सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी और अपने को आंदोलन करना पड़ेगा। कैसे आंदोलन करें? देखो, 1921 के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, और असहयोग आंदोलन से ये आंदोलन प्रभावित था। रामनारायण चौधरी ने कहा, देखो, बढ़ा हुआ भू राजस्व नहीं देंगे, लाग बाग जो बहुत ज्यादा लाग बागे हैं वो नहीं देंगे, बेगार नहीं करवाएंगे, लाटा कुंता नहीं करवाएंगे। दूसरा, रियासत का हर जगह बहिष्कार करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन है तो हम अपने राजाओं का असहयोग करेंगे। अगली बात कि हम जो सरकारी न्यायालय है उनका भी बहिष्कार करेंगे, खुद की पंचायतें गठित करेंगे और उन पंचायतों से ही अपने निर्णय, अपने फैसले करवाया करेंगे। और इन्होंने अपनी लोकल स्थानीय पंचायतें गठित की, खूब सारी पंचायतों का गठन किया जगह जगह। अब सरकार को जब पता चला कि किसान आंदोलन पर आतुर हो गए, किसान आंदोलन करने के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकार ने आंदोलन का दमनात्मक प्रयास किया, दमन करने का प्रयास किया। और मेवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी ठिकाने बेगू का इस समय जागीरदार था जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह ने, कहते हैं कि इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किसानों पर शोषण किया जगह जगह। 1921 में आंदोलन का फैसला लिया गया है। 1921 में जब आंदोलन प्रारंभ किया गया इधर से रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, तो 1921 में ये जातीय पंचायतें वगैरह गठित की गई थी। किसान यहाँ पर संगठित हुए और किसानों ने 1921 में जब आंदोलन शुरू किया। चांदखेड़ी से मैंने बताया, किसानों ने जातीय पंचायतें गठित कर ली थी और जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। 1921 में चांदखेड़ी था, 1922 में मंडावरी था। यहाँ पर किसान आंदोलन ज्यादा एक्टिव था। किसानों के गांव के नाम है चांदखेड़ी और मंडावरी। 1921 में किसान जब आंदोलन कर रहे थे, 1922 में मंडावरी के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तो रियासत ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, मतलब इनके ऊपर खूब शोषण किया, इनके ऊपर लाठियां बरसाई, इनके ऊपर गोलियां चलवाई। चांदखेड़ी और मंडावरी के अंदर किसान आंदोलन का क्रूर तरीके से दमन किया गया था। इसके साथ साथ कई और गांव थे, जैसे एक गांव था सामलिया, एक गांव था रावड़दा। सामलिया और रावड़दा के अंदर भी किसानों पर शोषण किया गया और इस आंदोलन को क्रूर तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। 1921 में आंदोलन शुरू हुआ, दामोदर लाल से मुलाकात की रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने विरोध का रास्ता अपनाया, रियासतों का विरोध किया। तो रियासत ने, जागीरदार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन, इसका आंदोलन का क्रूर तरीके से करने का प्रयास किया। 1921 चांदखेड़ी, 1922 मंडावरी, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे से, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? चांदखेड़ी और मंडावरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से है। याद रह जाएगी बात, चांदखेड़ी और मंडावरी। इसके साथ साथ दो गांवों के नाम याद और रखना आप, सामलिया और रावड़दा। ये तो दोनों देखो पूछे गए हैं आज तक। ये नए प्रश्न बन सकते हैं, सामलिया और रावड़दा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से है। आंदोलन को दबाया जा रहा था, लेकिन ठाकुर अनूप सिंह को यह दिख रहा था कि भले ही दबा दे, लेकिन आंदोलन दब नहीं रहा है। किसान और ज्यादा उग्र हो गए और जगह ज्यादा पंचायतों का गठन कर करके और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता करने का प्रयास किया। किसानों से समझौता करे तो इसका नेतृत्व करता कौन है? कि रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का मतलब राजस्थान सेवा संघ, और राजस्थान सेवा संघ का सबसे बड़े वाला धनी है विजय सिंह पथिक। पथिक से मुलाकात करते हैं। बेगू का ठाकुर अनूप सिंह 1922 के अंदर, जून 1922 में अजमेर पहुंचता है और राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक से मुलाकात करता है। पथिक जी, किसानों से बातचीत करवाओ यार, समाधान करवाओ, बेगू की हालत खराब है, किसान बहुत ज्यादा आंदोलित है, मैं नहीं चाहता मेरी रियासत के किसान इतने ज्यादा आंदोलन करें। क्यों? अनूप सिंह ने दबाने का प्रयास कर लिया था, आंदोलन दब नहीं रहा था।
विजय सिंह पथिक ने कहा कि यार नेकी पूछ पूछ, आंदोलन खत्म करना है, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको मान लो, उन समस्याओं का समाधान कर दो, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। और अनूप सिंह ने राजस्थान सेवा संघ के मार्फत किसानों से समझौता कर लिया। किसानों की जो मांगे थी वो अनूप सिंह ने मान ली, किसान आंदोलन समाप्त हो गया। एक बार किसान आंदोलन समाप्त हो गया, पूरी तरह से नहीं होगा अभी। किसान आंदोलन, अब हमें लगे कि अनूप सिंह ने जब समझौता ही कर लिया तो किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ना ना, अभी पिक्चर देखो बाकी है। देखो, अभी तक इतनी बात पढ़ते हैं अपने क्या है। 1921 चांदखड़ी और 1922 मंडावरी, इंपॉर्टेंट वाली बात है, ध्यान रख लेना इस बात को। सामलिया और रावड़दा में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई। सीधा सीधा दोबारा बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? चांदखड़ी, मंडावरी, सामलिया और रावड़दा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से है। इस समय बेगू का ठाकुर अनूप सिंह था। अनूप सिंह ने जून 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से किसानों से समझौता किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, बात करें, एक बार समझौता हो गया। अब मैं बात करूं, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। हमने कल बिजोलिया में पढ़ा था कि मेवाड़ के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ में दो राजा थे। अब देखो, इस बात को दिमाग में इस प्रकार रखना है तुम्हें कि मैं तुम्हें मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन पढ़ा रहा हूं। मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन में मैंने पहले किसान आंदोलन बिजोलिया पढ़ाया, दूसरा तुम्हें बेगू पढ़ा रहा हूं। मेवाड़ महाराणा वही रहेगा। 1884 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह बने थे, 1930 तक थे, और 1930 से 1948 तक मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे। हमने कल पढ़ा था बिजोलिया के अंदर। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह 1921-22 की बात करें, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है। लेकिन मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे ना, वो किसानों के समर्थक थे, कहीं न कहीं। लेकिन किसानों के समर्थक तो हो या ना हो, छोड़ो उस बात को, अंग्रेजों का विरोधी था थोड़ा बहुत बंदा। अंग्रेजों का जहां उसको जरूरत पड़ती थी, जहां उसको लगता था कि हाँ मैं विरोध कर सकता हूं, वहां किया करता था। और अंग्रेजों की सभी बातें वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों को लगता था कि यार ये मेवाड़ का राणा है ना, हर जगह अंग्रेजों के कोई भी काम हो टांग अड़ाता है। क्यों ना इसको साइड में किया जाए? अंग्रेज साइड में करने के लिए तैयार रहते थे। जो उनका विरोधी है उसको साइड में करो। अंग्रेजों ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को साइड में करने का प्रयास किया। कैसे किया? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का बेटा था भूपाल सिंह। अंग्रेजों ने भूपाल सिंह से दोस्ती करनी शुरू की। भूपाल सिंह, यार मेवाड़ का राणा बनेगा तो शानदार बड़ा, और हम तो ये चाहते हैं कि तू अभी मेवाड़ की गद्दी संभाल ले। भूपाल सिंह ने कहा, यार अंग्रेज कमाल करते हो यार तुम भी, जब तक पापा जिंदा है तब तक मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? पापा के मरने के बाद राजगद्दी संभालूंगा, फिर मेवाड़ का राणा बनूंगा, कैसे बन सकता हूँ मैं? अंग्रेजों ने कहा, तुझे, तू अगर अगर तू चाहे कि तेरे को पहले राणा वाली पावर चाहिए तो तू बता, हम दिलवाते हैं तेरे को। भोपाल सिंह ने पूछा, कैसे, कि तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो बता। उसने कहा, यार बनवा दो। अंग्रेजों ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को साइड में करना चाह रहे थे, और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को साफ साफ कह दिया कि राणा जी देखो, अब आप बुढ़ा गए हो, आपका दिमाग ज्यादा काम कर नहीं रहा है, सठिया गए हो, ढंग के फैसले ले नहीं पा रहे हो। एक काम करो, अपने बेटे को राजकाज सौंप दो। नया लड़का है, अच्छा काम करेगा, और इसको पावर सौंप दो। आप आराम करो ना, रेस्ट करो। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से उनके शासनाधिकार छीन के उनके बेटे भोपाल सिंह को दे दिए। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से उनकी पावर, शासनाधिकार थे, वो लेके उनके बेटे भोपाल सिंह को दे दिए कि आज के बाद मेवाड़ का प्रशासन भोपाल सिंह संभालेगा। मेवाड़ के शासनाधिकार सारे भोपाल सिंह के पास है। महाराजकुमार भोपाल सिंह को शासनाधिकार सौंप दिए। वो राजकुमार जो अगला महाराणा बनेगा, महाराजकुमार था, भोपाल सिंह था। भोपाल सिंह को पावर किसने दिलवाई? अंग्रेजों ने दिलवाई। तो अंग्रेजों का वफादार है भोपाल सिंह, तो अंग्रेज जैसे कहेंगे भोपाल सिंह वैसे करेगा। जैसे ही अनूप सिंह ने बिजोलिया के अंदर बेगू के किसानों से अजमेर के अंदर विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से समझौता किया, मेवाड़ के अंदर एक सेटलमेंट ऑफिसर हुआ करता था, नाम था ट्रेंच, और उस ट्रेंच ने इस राजकुमार के कान भरे, और मेवाड़ सरकार को अवगत करवाया ट्रेंच ने कि साहब ये जो समझौता हुआ है ना बेगू वाला, ये बहुत ही गलत समझौता है, मेवाड़ रियासत के एकदम खिलाफ समझौता हुआ है, और ये सेम वैसे के वैसे है जैसे रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति चली थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व में क्रांति ने लेनिन के नेतृत्व में मजदूर पक्षीय सरकार बनाई थी और जारशाही, निरंकुश जारशाही का अंत किया था। ये सेम वैसी की वैसी क्रांति तुम्हारे खिलाफ प्रारंभ हो गई, मेवाड़ के राणा के खिलाफ। और जब आपको बिना पूछे कोई किसान समझौता किए जा रहे हैं, आपको पूछा नहीं जा रहा, और बेगू रियासत ने समझौता कर लिया, मतलब आपको अब पूछने की किसानों को जरूरत नहीं है। किसान अपने आप फैसले ले रहे हैं, समझौता करवा रहे हैं, मतलब अब मेवाड़ के राणा के ज्यादा दिन नहीं बचे राज करने के। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी इसको।
कि ये समझौता मजदूर पक्षीय है, बोल्शेविक समझौता है। हमने ये बात बिजोलिया में भी पढ़ी थी। बिजोलिया का रेजिडेंट था, मेवाड़ का रेजिडेंट था विल्किंसन, और उसने ये अवगत करवाया था कि जिस प्रकार रसिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति चली, रूस के अंदर, उसी प्रकार मेवाड़ के अंदर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो मजदूर पक्षी आंदोलन है। उसने भी उधर बोल्शेविक का नाम लिया था। इधर ये ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक करार दिया कि ये मजदूर पक्षीय समझौता है, एक पक्षीय समझौता है। मेवाड़ सरकार के बिना अनुमति के समझौता किया गया, तो मेवाड़ रियासत इसे मानने से मना करती है। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मानने से साफ-साफ मना कर दिया और इस समझौते को रद्द कर दिया। सोचने वाली बात है, 1922 के अंदर, फरवरी 1922 में मेवाड़ सरकार बिजोलिया के अंदर समझौता करवा रही है। आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया कि मेवाड़ सरकार ने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, आजलवी जो दीवान थे, और हाकिम बिहारी लाल के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था, और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को किसानों से समझौता करवाया था। और इस समझौते को करवाने में मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा हाथ था, लेकिन बिजोलिया के ठाकुर ने समझौता मानने से मना कर दिया था। मेवाड़ रियासत तो बिजोलिया का समझौता करवा रही है, और बिजोलिया जो रियासत है, बिजोलिया ठिकाना है, वो समझौते को मानने से मना कर रहा है। बेगू के अंदर उल्टा हो रहा है। बेगू का ठाकुर समझौता कर रहा है, मेवाड़ सरकार समझौता मानने से मना कर रही है। कहीं न कहीं मेवाड़ सरकार का ईगो हिट हुआ था यहाँ पे। उसका ईगो टकरा गया था कि यार, मुझसे पूछे बगैर समझौता कैसे कर लिया। बोल्शेविक समझौता करार दिया, इस समझौते को मानने से मना कर दिया। ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया कि अनूप सिंह जी उदयपुर आओ और आके बैठ के बताओ कि हमें आपने अकेले ने समझौता कैसे कर लिया बिना पूछे। अनूप सिंह उदयपुर पहुंचे तो बिना बातचीत किए उनको नजरबंद कर दिया उदयपुर के अंदर। एक साइड में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह बैठे थे, नजरबंदी मानो, हाउस अरेस्ट कर रखा था। पावर सारी छीन के भूपाल सिंह को दे दी थी। दूसरी साइड में बेगू के ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। बेगू के ठाकुर जब उसको अनूप सिंह को नजरबंद किया, बेगू का शासन संचालित कौन करेगा? बेगू का शासन संचालित करने के लिए वहां पर एक एक जालिम से आदमी को भेजा था, प्रशासक बना के भेजा था, नाम था अमृतलाल। बेगू का प्रशासक बनाया गया अमृतलाल को। अमृतलाल बेगू का प्रशासक है, भयंकर क्रूर आदमी है। बेगू का प्रशासक अमृतलाल वहां पर जाके किसानों पर शोषण करता है, और अमृतलाल ने, कहते हैं कि बेगू की व्यवस्था है, प्रशासक बनाए, बेगू का प्रशासक बना, तो उसके वहां की बेगू की जो भी समस्याएं थी, जो भी काम थे, वो सारे अमृतलाल देखा करता था। और यहाँ पर बेगू के अंदर जाके इसने वापस किसानों पर वैसे टैक्स लगाए, और उनको बड़े क्रूर तरीके से उन टैक्सों को वसूल किया था। रियासत की पुलिस इसके साथ में थी, रियासत के अधिकारी इसके साथ में थे, और इसने जबरदस्ती जा जाके किसानों पर शोषण किया और उनसे टैक्स वसूल करने का प्रयास किया था। जनता पर खूब खूब शोषण किया इसने, जनता ने इसका विरोध किया। अब जब जनता विरोधी हो गई, तो मेवाड़ सरकार ने बेगू के अंदर कहा कि हम दोबारा सेटलमेंट करवाएंगे। सेटलमेंट ऑफिसर मेवाड़ के अंदर तुम्हें पता है कौन था? ट्रेंच। मेवाड़ के अंदर एक सेटलमेंट ऑफिसर था, ट्रेंच, बंदोबस्त अधिकारी। लैंड सेटलमेंट किया करता था, भूमि बंदोबस्त किया करता था, भूमि की पैमाइश वगैरह करवा के, और नए भू राजस्व तय करने वाला अधिकारी था ट्रेंच। हमने बिजोलिया में पढ़ा था। ट्रेंच आया था जिसने 1926 के अंदर पीवल भूमि, जो सिंचित भूमि थी, उस पर टैक्स कम किया था और बरानी भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया था। वो ट्रेंच बेगू के अंदर भी आया। ट्रेंच बेगू के अंदर आया, 1923 की बात है ये। 1923 के अंदर अमृतलाल को प्रशासक बनाया। अमृतलाल को प्रशासक बनाया, साथ में बेगू ठिकाने को मुसलमान तौर कर दिया, अपने अधीन कर लिया सीधा मेवाड़ सरकार ने। और 1923 के अंदर ही ट्रेंच बेगू पहुंचता है। ट्रेंच पहुंचा था बेगू 13 जून 1923 को। 13 जून 1923 को फ्रेंच बेगू पहुंचता है, और बेगू जैसे ही पहुंचा, पहुंचते ही पीछे से मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी ने एक आदेश निकाला कि मेवाड़ रियासत के अंदर, मेवाड़ रियासत में नहीं, बेगू के अंदर, बेगू के अंदर कोई भी बाहरी बाहरी संस्था काम नहीं करेगी। बाहरी संस्था का मतलब है राजस्थान सेवा संघ। कोई भी बाहर का समाचार पत्र इधर नहीं चलेगा। राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र थे। पहले राजस्थान केसरी चला करता था, जिसको बंद कर दिया। उसके बाद नवीन राजस्थान चला था, उसको बंद कर दिया। अब तरुण राजस्थान के नाम से नया समाचार 1923 में चला था। उसमें किसान आंदोलन की खबरें छपा करती थी, मेवाड़ सरकार ने बंद कर दिया।
ट्रेंच बेगू पहुंचता है, ट्रेंच ने बेगू पहुंचकर 13 जून 1923 को बेगू पहुंचा और किसानों से बातचीत की कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, किस लिए आंदोलन कर रहे हो, क्यों मेवाड़ सरकार के खिलाफ, बेगू रियासत के खिलाफ आंदोलित हो। किसानों ने कहा देख भाई समस्या कुछ ही नहीं है हमारे, तो समस्या है तू। हमारे ठाकुर अनूप सिंह ने समस्या का समाधान कर दिया था, तुमने मेवाड़ वालों ने बीच में पंचायती की क्यों, और तुझे किसने बुलाया कि तू इधर आके लैंड सेटलमेंट कर, हमारे राजा को भेज दो वापस, हमारा समझौता हो गया, हमें जरूरत ही नहीं है मेवाड़ सरकार की। फ्रेंच ने कहा ना 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 ना, समझौता तो मैं करवाऊंगा, मैं दोबारा लैंड सेटलमेंट करूंगा, दोबारा भू बंदोबस्त करूंगा और उसके बाद समझौता होगा। किसानों ने ट्रेंच से मिलने से साफ साफ मना कर दिया, किसानों ने मिलने से मना कर दिया और किसानों ने ट्रेंच को एक मैसेज भिजवाया कि अगर तुझे मिलना है ना तो हमारे पास मिलने आ जा। उस समय बेगू के अंदर किसानों का केंद्र था, जिस गांव का नाम था रायता। गांव का नाम है रायता। और किसानों ने कहा कि रायता में आ जा, रायता में आके हमारे साथ बातचीत कर ले, जो भी तेरे को समझौता करना है, संधि करनी है, इधर रायता में बैठ के करेंगे, हम तेरे से मिलने नहीं आएंगे। अब ट्रेंच की एक शर्त थी कि जब हम बातचीत करेंगे बैठेंगे तो कोई भारी आदमी नहीं होना चाहिए। भारी आदमी का मतलब है विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। कोई बाहरी संगठन नहीं होना चाहिए, मतलब राजस्थान सेवा संघ का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। बाहर वाले तुम्हें भड़काएंगे और तुम समझौता नहीं करोगे। लोकल आदमियों के साथ बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं और मेरे पास आके बातचीत कर लो। किसानों ने कहा कि तेरे को अगर बातचीत करनी है तो रायता आ जा, इधर ही फैला लेंगे जितना फैलाना है। ट्रेंच रायता नहीं आया और किसान मिलने इससे ट्रेंच से नहीं आए थे। अब ये विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया। 13 जून 1923 को बेगू के अंदर आया था। एक महीने बाद 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे। भली की बात देखते हैं, देखो। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह अंग्रेज विरोधी थे, अतः शासनाधिकार महाराज कुमार भूपाल सिंह को सौंप दिए गए। यानी कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की पावर उनके बेटे भूपाल सिंह के पास आ गई थी। भोपाल सिंह को पावर दिलवाई किसने? अंग्रेजों ने। मेवाड़ महाराज कुमार भोपाल सिंह को अंग्रेजों ने दिलवाई, तो अंग्रेजों के पक्ष में फैसले करेगा ये। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया और ये बोल सेविक याद रखना। बोल सेविक समझौता किस समझौते को कहा था? बेगू रियासत के अंदर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौता हुआ था, उसको बोल सेविक समझौता करार दिया और इसे मानने से मना कर दिया था। मेवाड़ सरकार समझौता रद्द कर ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर देती है, याद रखना। तथा मार्च 1923 में ठिकाने को मुसरमात कर अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बनाया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बेगू का प्रशासक किसे बनाया? अमृतलाल को। हमने बिजोलिया के अंदर भी प्रशासक बनाए थे, ठिकाने को मुसरमात भी किया था। कब? 1914 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन साथ साथ के अंदर, इसके साथ में याद रखना है तुम्हें। 1914 में उस ठिकाने को मुसरमात किया था और वहां पर एक प्रशासक अपॉइंट किया था अमर सिंह राणावत, और वहां पर नायब नियुक्त किया था, नाम था डूंगर सिंह भाटी। अब की बार इधर बेगू के अंदर अमृतलाल को प्रशासक नियुक्त किया था। मेवाड़ सरकार ने जांच हेतु सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच कमिश्नर ट्रेंच को बेगू भेज दिया था। सेटलमेंट कमिश्नर यानी लैंड सेटलमेंट किया करता था, भूमि बंदोबस्त किया करता था, भूमि की पैमाइश करे, उसके बाद में भू राजस्व निर्धारित करे और नए कर, यानी कि जो विवाद है वो समाधान कर देगा। ट्रेंच तुम्हें पता है कैसा आदमी था। ट्रेंच देखो वहां 1926 में आया था, बिजोलिया में 1926 में आया था, पीवल भूमि पर जब टैक्स कम किया था। ये 1923 की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंच बेगू में पहले आ गया। बेगू भेजा गया। ट्रेंच ने कुछ लागतों के अलावा सभी लागतों को उचित और बता दिया। थोड़ी बहुत दो चार लागतों को छोड़ के सभी लागतों को उचित बताया। उचित जैसे ही इसने बताया, किसानों ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब सारी लागतें उचित है। किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों के आंदोलन का केंद्र रायता गांव था। किसानों के आंदोलन का केंद्र कौन सा था? रायता गांव था। 13 जून को ट्रेंच बेगू पहुंचा था, 13 जून 1923 को। इसके ठीक एक महीने बाद 13 जुलाई को किसान अपनी सभा कर रहे थे। 13 जुलाई 1923 की बात है। किसान गोविंदपुरा गांव के अंदर सभा कर रहे थे। गोविंदपुरा के अंदर, गोविंदपुरा गांव के अंदर सभा कर रहे थे और ट्रेंच ने और अमृतलाल ने इस सभा को रोकने का प्रयास किया। ट्रेंच और अमृतलाल इस सभा के अंदर पहुंच गए थे और ट्रेंच ने कहते हैं कि इस सभा के अंदर शामिल लोगों को यहां से जाने के लिए कहा। इस सभा को भंग करने का प्रयास किया। किसानों ने इसका विरोध किया। कहां पर? गोविंदपुरा के अंदर। देखो, गोविंदपुरा हत्याकांड याद रखना है, तारीख विशेष रूप से याद रखनी है। 13 जून याद रखनी जरूरी नहीं है तुम्हें ट्रेंच कब आया था, तुम्हें ये तारीख याद रखनी जरूरी है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। किसानों का सम्मेलन चल रहा था, किसानों की बैठक चल रही थी। ट्रेंच ने उस सभा को भंग करने का प्रयास किया।
सभा भंग नहीं हुई, किसानों ने ट्रेंच का और अमृतलाल का विरोध किया। और जब विरोध किया तो ट्रेंच और अमृतलाल, अमृतलाल मैंने बताया कि बहुत ही खतरनाक सा आदमी था, नाम अमृत है, जहर था जहर। उसने किसानों का इतना शोषण किया था बंदे ने कि अब किसानों की इस सभा को भंग करने के लिए उसने फायरिंग करवाने के आदेश दे दिए। फ्रेंच ने और अमृतलाल के निर्देशन और नेतृत्व के अंदर किसानों पर फायरिंग की गई और वहां पर दो किसान मारे गए थे। उस फायरिंग के अंदर, उस लाठीचार्ज के अंदर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के दो किसान थे, वो मारे गए, शहीद हो गए थे। यहाँ पर देखो, दो किसान मारे गए हैं, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। यानी यहाँ धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे, तो वो धाकड़ जाति के किसान दो, रूपाजी और कृपाजी, शहीद हो गए थे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जब ये हत्याकांड हुआ, दो किसान मारे गए, तो अब इसकी जगह जगह आलोचना की गई। इस समय राजस्थान सेवा संघ का एक समाचार पत्र था, मैं आपको नाम बताऊं, तरुण राजस्थान समाचार पत्र था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र ने मेवाड़ महाराणा को एक लेटर लिखा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र, लेटर नहीं लिखा, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर छापा गया राजस्थान सेवा संघ की ओर से, कि मेवाड़ महाराणा को लिखा, मेवाड़ महाराणा के लिए लिखा, फतेह सिंह के लिए, कि हे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ की स्थिति खराब होती जा रही है, अपने बेटे को शासनाधिकार सौंप दिए और ऐसे ऐसे हत्याकांड यहाँ पर हो रहे हैं, तो मेवाड़ रियासत के अब ज्यादा भले दिन रहे नहीं है। आप अपने बेटे महाराज कुमार भूपाल सिंह से शासनाधिकार वापस ले लो, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी और आपको मेवाड़ के राजपद से त्याग लेना पड़ेगा, जनता मांगेगी आपसे इस्तीफा। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से डिमांड की किसने? तरुण राजस्थान समाचार पत्र में, कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह अपने बेटे भूपाल सिंह से शासनाधिकार वापस ले लो। जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने देखा कि वास्तव में यार हत्याकांड हुआ है, किसानों को मारा जा रहा है, मामला तो गड़बड़ है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने हाथों हाथ फैसला लिया और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, उनको बुलाया। उनसे पूछा कि मैं क्या सुन रहा हूं, मेवाड़ के अंदर ऐसे ऐसे किसानों को मारे जा रहे हो तुम, जब मैंने प्रशासनिक अधिकार मेरे बेटे को सौंप दिए, तो मतलब अब आप इस बात तक उतर आए। आंदोलन तो बिजोलिया में भी चल रहा है, बताओ आज तक हमने कितने मरवा दिए। बेगूमी किसान आंदोलन तो अब चला है, बिजोलिया किसान आंदोलन पिछले 25 साल से चल रहा है। बताओ वहां कितने हत्याकांड करवाए सरकार ने। आप मतलब इस बात पे आ गए कि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उनको मारने लग जाओगे। और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक सख्त फैसला लिया, अपने दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी, दरबार में आने पर रोक लगा दी कि शक्ल मत दिखाना आइंदा के बाद, ड्यूटी बंद करवा दी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने छापा था ये बात, आपसे पूछा जाएगा। समाचार पत्र में लिखा गया कि हे मेवाड़ के राणा, अपने शासनाधिकार बेटे से वापस छीन लो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में छापा गया था। देखो, मेवाड़ सरकार, एक मिनट, गोविंदपुरा हत्याकांड, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये रहा। ट्रेंच ने सभा पर गोलियां चलवाई, यहां से पढ़ो, देखो, गोविंदपुरा गांव में किसानों की बैठक चल रही थी। फ्रेंच ने सभा पर गोलियां चलवाई, जिसमें दो किसान, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, याद रखने नाम ढंग से, अच्छी तरह से याद रखने, मैं आगे फिर बताऊंगा इनके बारे में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने महाराणा फतेह सिंह से मांग की कि महाराज राजकुमार भूपाल सिंह से शासनाधिकार छीन ले। फतेह सिंह ने मेवाड़ दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी, अर्थात दरबार में आने पर रोक लगवा दी, कि दरबार में नहीं आना, आज के बाद दरबार में शक्ल मत दिखाना। वो प्रभाष चंद्र चटर्जी को रोक दिया। तो मेवाड़ सरकार उस बात को, अब देखो, मेवाड़ मारना नाराज है, जगह जगह आलोचना की जा रही है कि मेवाड़ के अंदर दो किसानों को मार दिया गया। अब इस बात को मेवाड़ सरकार कैसे, मतलब इसको कंसाइज करेगी चीजों को, कि मेवाड़ सरकार ने इस को, जो दो किसानों को मारा था, इस बात को ऐसे पेश किया कि हम, जो हमारे प्रशासक थे, हमारे अधिकारी थे, अमृतलाल और फ्रेंच, वो किसानों से बातचीत करने गए थे, वो राजस्व वसूल करने का प्रयास कर रहे थे, किसानों ने उनका विरोध किया था। जब हमने हमारा बचाव करने का प्रयास किया, किसान विरोध कर रहे थे, किसानों ने हमारे अधिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और हमें मजबूरन हमारा बचाव करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी और उसके अंदर दो किसान मारे गए थे। हमने जानबूझ के नहीं मारे, हमने तो सिर्फ अपना बचाव किया था और उसके अंदर दो किसान मारे गए। अगर वो नहीं मरते तो हमारे को मार देते वो, हमने तो अपना बचाव किया था। ऐसा एक उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके और अपने आप को सीधा सीधा साफ सुथरा साबित कर दिया था और इस हत्याकांड को बता दिया कि हमने कोई गलत नहीं किया और हमने तो अपना बचाव करने का प्रयास किया है। अब जब मेवाड़ सरकार ऐसे दमन पे आ गई और इसका आंदोलन का दमन कर रही है,
तो अब धीरे-धीरे बेगू के किसानों के हौसले टूटते जा रहे थे। बेगू के किसानों के जैसे ही हौसले टूट रहे थे, तो विजय सिंह पथिक को पता चला कि यार बेगू किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, अपना भाई रामनारायण चौधरी कमज़ोर पड़ रहा है। विजय सिंह पथिक आगे भाग के, कि यार भाई की मदद करने तो बेगू जाएँगे पक्का। और विजय सिंह पथिक इधर आए और कहते हैं कि जैसे-जैसे किसानों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही थी, रामनारायण चौधरी को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी सरकार। विजय सिंह पथिक आए कि ना, 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 चौधरी को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। विजय सिंह पथिक यहाँ आए और किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक सरकार के सामने आ गए। पुलिस की चपेट में विजय सिंह पथिक आए और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बेगू किसान आंदोलन से 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हुए। इधर से तो बेगू किसान आंदोलन की कमर टूट चुकी थी और गिरफ्तारी होते ही बिजोलिया किसान आंदोलन भी नेतृत्व विहीन हो गया था। एक साथ 2 किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गए थे। रामनारायण चौधरी भी अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे और विजय सिंह पथिक जेल में थे, 5 साल की सजा सुनाई गई थी। किसान आंदोलन जैसे ही इतना मतलब ज़्यादा देखा, तो सरकार ने कहा कि यार अब इनका समाधान किया जाए। 1923 के अंदर भूमि बंदोबस्त प्रारंभ करवाया गया था। 1925 में किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी, बेगार समाप्त कर दी और धीरे-धीरे ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी जब इस आंदोलन से हट गए थे, उसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जैसे रामनारायण चौधरी कर रहे थे, उसके बाद में रामनारायण चौधरी के बाद में और भी नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे। जैसे देखो अंजना देवी चौधरी थी, माणिक्यलाल वर्मा थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़े। मेवाड़ सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर किसान पंचायतों को बोल्शेविक संस्था कहा। तो ये मजदूर पक्षीय संस्थाएं हैं। किसान पंचायतें गठित की गई थी, चांदखड़ी, मंडावरी, सामलिया, रावड़दा मैंने नाम बताए थे। ये बोल्शेविक संस्थाएं हैं, यानी कि मजदूर पक्षीय क्रांति है और हम इस क्रांति का दमन करना चाह रहे थे और आत्मरक्षा हेतु हमने गोलियां चलाई थी और उसके अंदर 2 लोग मारे गए थे। किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 10 सितंबर 1923 को 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा दे दी गई थी। माणिक्यलाल वर्मा और अंजना देवी चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक के बाद में नेतृत्व करने आए थे। दिसंबर 1923 में बंदोबस्त प्रारंभ हुआ, यानी कि लैंड सेटलमेंट प्रारंभ किया गया था। 1925 में लगान की दरें निर्धारित कर 34 कर और बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई थी। 53 कर थे बेगू के अंदर, 34 कर समाप्त किए, बेगार प्रथा समाप्त कर दी और बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों बेगू किसान आंदोलन था। हमने मेवाड़ रियासत के आंदोलन प्रारंभ किए थे। एक हमने बिजोलिया पढ़ा था और दूसरा हमने बेगू किसान आंदोलन पढ़ लिया। बेगू किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बात मैं फिर रिवाइज करवा दूं आपको, आप सुनना फटाफट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। भू राजस्व अधिक था। लाटा कुंता थी, बेगार प्रथा थी और 53 प्रकार के कर थे। इधर भैरवकुंड नाम की जगह में 1921 से किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया था। अजमेर में विजय सिंह पथिक से मुलाकात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ को नेतृत्व करने का उनको आग्रह करते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को नेतृत्व दिया। रामनारायण चौधरी किसानों का नेतृत्व करते हैं, मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मुलाकात करते हैं, समाधान करने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने आंदोलन का फैसला लिया। जब किसान आंदोलित हुए तो सरकार ने उनका दमन किया। 1921 में चांदखेड़ी, 1922 में मंडावरी, सामलिया और रावड़दा के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई और इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था। जून 1922 में अनूप सिंह अजमेर में विजय सिंह पथिक से मुलाकात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता से किसानों से समझौता कर लिया जाता है, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया और उसे बोल्शेविक घोषित कर दिया। अनूप सिंह को उदयपुर बुला के नजरबंद कर दिया गया था और बेगू के अंदर अमृतलाल को प्रशासक बना दिया था। अमृतलाल ने किसानों पर फिर शोषण किया और ट्रेंच जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था 1923 के अंदर भूमि बंदोबस्त करने के लिए बेगू पहुंचा था। किसानों के आंदोलन का केंद्र रायता था और ट्रेंच की डिमांड थी कि कोई भी बाहर का आदमी समझौता करने नहीं आए। गोविंदपुरा गांव के अंदर 13 जुलाई 1923 को किसानों का सम्मेलन हो रहा था। ट्रेंच और अमृतलाल ने किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तरुण राजस्थान ने इस बात की आलोचना की और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से डिमांड की थी कि वो अपने राजकुमार भूपाल सिंह से शासनाधिकार वापस छीन ले। फतेह सिंह ने प्रभाष चंद्र चटर्जी जो मेवाड़ का दीवान था उसकी ड्योढ़ी बंद करवा दी, अर्थात दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को किसान बेगू किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था।
आंदोलन कमजोर फिर पड़ गया था। माणिक्यलाल वर्मा और अंजना देवी चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1923 के अंदर वापस बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। 1925 के अंदर किसानों से समझौता कर लिया गया था। 53 में से 34 कर समाप्त कर दिए, बेगार समाप्त कर दिए और आंदोलन समाप्त हो गया। मेवाड़ रियासत के दो किसान आंदोलन पढ़ लिए, एक बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा बेगू किसान आंदोलन। विद्यार्थियों, मैं अभी आपको तीसरा किसान आंदोलन पढ़ा दूंगा, मात्र 10 मिनट और लगेगी अपने को। मैंने पहली क्लास में किसान आंदोलन शुरू करने से पहले किसान आंदोलन के कारण बताए थे, और उन कारणों में मैंने आपको बताया था, उन कारणों से पहले मैंने बताया था खालसा क्षेत्र कौन सा होता है, जागीर क्षेत्र कौन सा होता है, भूमिया जागीर बताई थी मैंने, चारागाह जागीर, चारागाह भूमि बताई थी। हमने अभी तक दो किसान आंदोलन पढ़े हैं, एक बिजोलिया, एक बेगू। दोनों मेवाड़ रियासत के जागीर क्षेत्र के आंदोलन थे, जहां पर सामंतों का राज था। हमने पढ़ा बिजोलिया के अंदर 3 सामंत थे, बेगू के अंदर 1 सामंत था, अनूप सिंह। तो हम पढ़ेंगे खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन। खालसा क्षेत्र यानी कि जो मेवाड़ रियासत के अधीन केंद्रीय भूमि थी, राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, वो खालसा क्षेत्र था। आजकल सीधा केंद्र के अधीन पढ़े तो अपने पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, वैसे ये केंद्र शासित प्रदेश था खालसा क्षेत्र, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। और वहां पर जाट किसानों ने आंदोलन किया था। मेवाड़ रियासत में सबसे पहले आंदोलन किया था तो जाटों ने किया था। और वो जाट किसान आंदोलन कब शुरू करते हैं? आंदोलन 22 जून 1880 को, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। मातृकुंडिया चित्तौड़ से नई भू राजस्व व्यवस्था का विरोध करते हैं और यहां से इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। सिर्फ आंदोलन प्रारंभ किया था। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, खालसा क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है ना, तो मतलब सीधी सीधी बात की मेवाड़ के राणा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। बिजोलिया में आंदोलन हुआ तो बिजोलिया के ठाकुर के खिलाफ आंदोलन था। बेगू में आंदोलन हुआ तो बेगू के ठाकुर के खिलाफ आंदोलन था। खालसा क्षेत्र में आंदोलन है तो मेवाड़ के राणा के खिलाफ है। आंदोलन के कारण बड़ा वो भू राजस्व था, बेगार थी, लाटाकुंता, लागबाग वगैरह, यही व्यवस्थाएं थी। अब इसके खिलाफ जब जाटों ने आंदोलन किया तो मेवाड़ सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कुछ समस्याओं का समाधान कर दिया, कुछ टैक्स कम कर दिए, और एक बार आंदोलन कमजोर पड़ गया। एकदम धीमी गति से धीरे धीरे कोई चल रहा था। 1880 में शुरुआत हुई थी, लेकिन ये आगे रेंगता 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 आंदोलन 1920, 21, 22 तक चल गया था। अब आगे आंदोलन कहाँ वापस पुनः शुरू हुआ? शुरुआत 1880 में हुई थी। आपसे पूछे कि मेवाड़ रियासत में सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ था, तो खालसा क्षेत्र में जाट किसानों ने आंदोलन किया था 1880 के अंदर। उसके बाद में देखो, ये 1921 में किसान फिर संगठित हुए थे, और 1921 में उदयपुर के अंदर इन्होंने सम्मेलन किया था। 1921 में उदयपुर में सम्मेलन किया और महाराणा को टैक्स कम करने के लिए आग्रह किया, पत्र लिखा, और अगर महाराणा को अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर महाराणा टैक्स कम नहीं करेंगे तो हम भूमि को पड़त रखेंगे, भूमि खाली छोड़ेंगे। अब भूमि पड़त रख दे तो मतलब जमीन के अंदर हल नहीं चलेगा, और भू राजस्व किस बात का मिलेगा किसानों का? किसान जब उत्पादन ही नहीं करेंगे तो रियासत को भू राजस्व किस बात का? एक सम्मेलन किया, कोई समाधान नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद फिर एक सम्मेलन किया, दिसंबर 1921 के अंदर। कोडोली जगह थी एक, कोडोली उदयपुर के अंदर, वहां जातीय पंचायतों का सम्मेलन किया गया था। देखो, इसमें मैं जाट किसान आंदोलन खालसा क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं, तुम्हें 3 सम्मेलन याद रखने हैं। एक पोडोली के अंदर सम्मेलन हुआ था, एक पहला सम्मेलन उदयपुर के अंदर हुआ था, दूसरा पोडोली के अंदर हुआ था, और तीसरा सम्मेलन मातृकुंडिया के अंदर हुआ था। 3 सम्मेलनों में आंदोलन खत्म हो गया था। 1880 में तो मात्र शुरुआत है। ये यहाँ पर अपने को 1921 के 3 चरण या 3 सम्मेलन याद रखने हैं। उदयपुर वाले सम्मेलन के अंदर भूमि पड़त रखने के लिए धमकी दी थी। 1921 दिसंबर के अंदर पोडोली उदयपुर के अंदर सम्मेलन किया, जातीय पंचायतों का सम्मेलन हुआ था। इस जातीय पंचायतों के सम्मेलन में राजस्थान सेवा संघ ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में राजपूताना मध्य भारत सभा ने भाग लिया था, और राजपूताना मध्य भारत सभा का एक बंदा आया था, नाम था कन्हैयालाल कलंतरी। कन्हैयालाल कलंतरी। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन पूछे तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ रियासत में खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, वहां राजपूताना मध्य भारत सभा के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो कन्हैयालाल कलंतरी। बेहतरीन प्रश्न बने यहां से। और इन जब इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया, इन्होंने अपनी मांगे रखी, भू राजस्व कम कर दिया जाए, लाग बाग कम कर दी जाए, जो बेगार वगैरह वो समाप्त कर दी जाए। एक सबसे बड़ी समस्या इनकी ये थी कि अफीम की खेती का मुआवजा दिया जाए। अफीम की खेती का मुआवजा मतलब, किसान पहले अफीम की खेती किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद अफीम की खेती पर अधिकार कर लिया था। जो जो मड़ईदार चीज थी, जितनी भी मड़ईदार चीजें इनको लगी, शराब, आबकारी अधिनियम ले आए। शराब अंग्रेज बना के बेचा करते थे, इधर देसी शराब बैन कर दी थी।
अफ़ीम की खेती इधर के किसान कर रहे थे, अंग्रेज़ उनका नाना। हम आपको मुआवज़ा दे देंगे, अफ़ीम की खेती हम करेंगे। तो अंग्रेज़ या फिर रियासतें, जागीर जो भी थे, वो किसानों को मुआवज़ा दे रहे थे, लेकिन उचित मुआवज़ा किसानों के खाते में पहुँच नहीं रहा था। अब ऊपर से मुआवज़ा चला मान लो ₹100, धीरे-धीरे किसान तक आते-आते ₹10 बचा था, ₹90 बीच में गायब। किसानों ने इस बात का विरोध किया कि हमें अफ़ीम की खेती का पूरा मुआवज़ा दिया जाए। इधर किसानों का प्रमुख जो नेता था, उसका नाम था गोकुलजी जाट, याद रखना, गोकुलजी जाट, आगे फिर काम आएँगे अपने। ये आंदोलन थे ये 2 सम्मेलन हुए थे। तीसरा सम्मेलन इन्होंने मई 1922 के अंदर किया था मातरकुंडिया के अंदर। मातरकुंडिया चित्तौड़ जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मातरकुंडिया में तीसरा सम्मेलन किया। किसानों ने ज़ोर से अपनी अफ़ीम की खेती का मुआवज़ा माँगने का कहते हैं कि वहाँ पे आंदोलन किया था। इस आंदोलन को और मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार खालसा क्षेत्र में आंदोलन तो कैसे सहन कर ले? और सरकार ने कहा ठीक है, आपको मुआवज़ा दे दिया जाएगा, आपकी बेगार समाप्त कर दी जाएगी और जैसे ही सरकार ने माँगे मानी, किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ये खालसा क्षेत्र का जाट किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। साथियों दोबारा बताऊँ तुम्हें मैं, खालसा क्षेत्र में आंदोलन कैसे हुआ था? खालसा क्षेत्र में 1880 में 22 जून 1880 को किसानों ने बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध आंदोलन प्रारंभ किया था। ये आंदोलन पुनः शुरू 1921 के अंदर हुआ था। 1921 में उदयपुर में सम्मेलन किया। दिसंबर 1921 के अंदर पोडोली उदयपुर के अंदर सम्मेलन किया जिसमें राजपूताना मध्य भारत सभा के कन्हैयालाल कलंतरी ने भाग लिया था। मई 1922 के अंदर मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार जिसे कहें वहां सम्मेलन किया गया था। किसानों ने अफीम की खेती का मुआवजा मांगा। सरकार ने बात मान ली और आंदोलन समाप्त हो गया। मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन पढ़े हैं। मेवाड़ रियासत में 3 किसान आंदोलन थे, तीनों हमने पढ़ लिए। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन था। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूंगा मैंने एक्सप्लेन तीनों किसान आंदोलन कर दी। नोट्स आपके सामने, पीपीटी आपको उपलब्ध हो गई। मैं प्रयास करूंगा कि एक 15-1 मिनट का सेशन लेके आऊँ आपके सामने और मेवाड़ रियासत के तीनों किसान आंदोलन रिवाइज करवा दूंगा। आप इंतजार करना अगले वीडियो का और इस चैनल को जो हमने अभी शुरुआत की है, इस मुहिम को आप लोगों के सहयोग से मैंने आगे बढ़ाया है। इसको और आगे लेके जाना ताकि मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आ सकूं और फटाफट आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।